कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, स्वाभिमान मिटाना ना चाहिए। इसीलिए हमारे संगठन का नाम भारत स्वाभिमान। यदि भारत का स्वाभिमान रहेगा तो हमारा आपका स्वाभिमान, प्रदेश का स्वाभिमान, परिवार का स्वाभिमान और सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई होती है स्वयं पर विश्वास। जिसने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया दुनिया में किसी का सहारा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं में ही आत्मा होता है और स्वयं में ही परमात्मा होता है। जिसको आत्मशक्ति का ज्ञान हो गया, परमात्मा शक्ति का ज्ञान हो गया, उसको किसी शक्ति की जरूरत। ये जो सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसको शाम को आप देखते होंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन बौद्धिक सत्र चलता है। बौद्धिक सत्र जितने जितने भाई प्राप्त कर रहे हैं 8:30 बजे से, एक बार वो लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। अब बताइए, आप शिक्षक हैं, बौद्धिक सत्र अटेंड करते हैं। अब ये लोग इतने अच्छे साधक हैं और इतने योग्य होते हुए भी इनकी जो रिसीविंग कैपेसिटी है बहुत हाई लेवल की है। क्योंकि ये लोग जब सुनते हैं ऐसे लगता है कि ये लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करना है तो अज्ञान बनना पड़ेगा, अज्ञानी बनना पड़ेगा। यदि आप अपने को ज्ञानवान समझेंगे तो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, शिक्षक हैं, देखिए सब अपने अपने में एक महान विभूति है। ऐसे महान विभूति के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, क्योंकि हमने कहा कि जो है कि बुद्धि तो रावण के पास थी, बैठ जाइए, बुद्धि तो रावण के पास थी। जब बुद्धि रावण के पास थी तो माता सीता का हरण क्यों किया? यह बुद्धि ही थी तो माता सीता का हरण तो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह हो जाता है तो रावण बुद्धिमान था, प्रचंड विद्वान था। उस समय धरती पर उससे ज्यादा कोई नहीं था। लेकिन जिस समय माता सीता का हरण किया उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। क्योंकि बुद्धि यह शुद्ध होती तो बुद्ध होता और जीवन में आसक्तियों से मुक्त होता। इसलिए जो है हमें समझे इस बुद्धि को शुद्धि के लिए, इसलिए हमने प्रारंभ में गायत्री मंत्र का जो है कि प्रार्थना अर्थ सहित गीत के माध्यम से किया। ये हमें आपको समझना चाहिए। तो हम जब प्रातः उठते हैं हम 4 बजे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं, हम वैसी बातें नहीं बताना चाहते कि जो मैं न करता हूं मेरे आचरण में न हो, केवल व्याकरण में हो, शायद उसका प्रभाव हमारे आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो मैं 4 बजे जब बिस्तर छोड़ता हूं तो बाईं करवट, बहनों मेरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरी भी बेटी है, मेरी भी पत्नी है, मेरी भी माँ है। तो जो है कि बाईं करवट लेकर के छोड़ता हूं और सबसे पहले मैं हाथ की हथेलियां देखता हूं। शायद आप लोग देखते होंगे सरस्वती शिशु मंदिर जो हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे। कौन कौन सरस्वती शिशु मंदिर कोई पढ़ा है इसमें? कोई बहन सरस्वती शिशु मंदिर? अच्छा, यहाँ है ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो सरस्वती शिशु मंदिर में पहले मैं पढ़ा था, तो ऐसे हाथ जोड़ता था, शायद जानते होंगे आप लोग, ध्यान दें। आदरणीय प्रधान जी बहुत अच्छा भजन सुनाए थे, आप भी बहुत अच्छा भजन सुनाए थे। हम करते हैं त्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। प्रभात की बेला में सबसे पहले मैं हाथ की हथेलियों का दर्शन करता हूं।